This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड इन डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए शॉर्ट जनरेटर्स which delivers 500 ampere at 200 volt having the armature resistance 0.02 ohm and shunt field resistance 50 ohm, find out the generated EMF। जनरेटेड EMF क्या है ये मांगा। देखिए हमको दे दिया VL इज इक्वल टू 200 वोल्ट, लोड करंट इज इक्वल टू 500 एम्पियर, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.02 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 50 ओम। ये डाटा हमें दिया है। तो पहले हम शंट फील्ड करंट निकलेंगे। शंट फील्ड करंट इज इक्वल टू VL बाय लोड वोल्टेज बाय शंट फील्ड रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट बाय 50 ओम दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट दैट इज इक्वल टू लोड करंट दिया है 500 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 504 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप एट आर्मेचर इज इक्वल टू IARA that is equal to armature current 504 ampere into armature resistance 0.02 ohm that is equal to 10.08 volt। Generated EMF is equal to लोड वोल्टेज प्लस V ड्रॉप एट आर्मेचर दैट इज इक्वल टू IARA दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट प्लस 10.08 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 210.08 वोल्ट। दिस इज द आंसर्स। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्वेश्चन में आइए, ये 3 सवाल हमें पूछा है। ये एक कंपाउंड जनरेटर्स व्हिच डिलीवर्स 200 एम्पियर एट 200 वोल्ट हैविंग आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.04 ओम, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस इज 0.02 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 500 ओम। सवाल मांगा है कि जनरेटेड EMF, कॉपर लॉसेस, एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो आइए कैसे देखिए हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। आइए देखिए शॉर्टकट में हम कैसे कर सकते हैं। पहले देखिए शंट फील्ड करंट इज इक्वल टू लोड वोल्टेज बाय शंट फील्ड रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट बाय 50 ओम दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट इज इक्वल टू 200 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 204 एम्पियर। V ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप एट आर्मेचर दैट इज इक्वल टू IARA दैट इज इक्वल टू 204 एम्पियर इंटू 0.04 ओम
8.16 volt. Okay, 816 volt. Then generated EMF EG is equal to load voltage plus IARA, that is equal to 200 volt plus 8.16 volt, that is equal to 208.16 volts. जनरेटेड EMF हमको मिल गया है। सवाल नंबर 1 का जवाब हमें मिल गया। अभी देखिए कपल लॉस, इधर जो कपल लॉस निकलेंगे, हम 3 कपल लॉस निकलेंगे। क्या है? कपल लॉसेस इज इक्वल टू, नो डाउट हमको पता है कि PC इज इक्वल टू I²R, लेकिन ये 3 लॉस मिलेंगे हमको, सीरीज फील्ड का कपल लॉस, शॉर्ट फील्ड का कपल लॉस, आर्मेचर का कपल लॉस। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं I²ARA प्लस I²ACRAC प्लस I²SHRSH। देखिए आर्मेचर करंट रेजिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर प्लस स्क्वायर ऑफ सीरीज फील्ड करंट इनटू सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस प्लस स्क्वायर ऑफ शंट फील्ड करंट इनटू शंट फील्ड रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं आर्मेचर करंट हमको पता है कि 204, तो 204 इंटू 204 इंटू 0.04 प्लस सीरीज फील्ड का करंट, सीरीज फील्ड का करंट भी लोड करंट रिमेन कांस्टेंट क्योंकि समान है उसके साथ। 200 एम्पियर इंटू 200 एम्पियर इंटू 0.02, ऐसा शंट फील्ड का क्या है? शंट फील्ड का करंट हमको पता है 4 एम्पियर, तो 4 इंटू 4 इंटू 50 रेजिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू 1664.64 प्लस 800 वाट्स। अभी वाट में निकलेगा, दैट इज इक्वल टू 3264.64 वाट्स। ये हमको मिल गया कपल लॉस। अभी जाएंगे एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। देखिए एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमको पता है कि आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, तो आउटपुट हमको पता है कि VL इंटू IL, मतलब VL 200 इंटू 200 बाय वो जो आउटपुट के साथ हम लॉसेस को ऐड करेंगे तो हमको इनपुट मिल जाएगा। तो इसीलिए 200 इंटू 200 बाय 200 इंटू 200 वही है आउटपुट, प्लस उसके साथ लॉसेस को ऐड करेंगे। तो हमको इधर कॉपर लॉस पता है लेकिन स्ट्रे लॉस नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, स्ट्रे लॉस को छोड़ दो और आयरन लॉस को छोड़ दो, नेग्लिजिबल कर दो। तो सिर्फ वही जो कॉपर लॉस मिला उसको ऐड कर दो। तो 200 इंटू 200 200
प्लस 3264.64 से मान लो कि 65 पॉइंट के बाद 6 है ना, तो 65 ले लो। तो दैट इज इक्वल टू 4000 बाय इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 43265 इंटू 100। that is equal to 92.45%। तो परसेंट में जो आएगा वो 92.45%। तो देखिए ये सवाल का जवाब हमें मिल गया। तो एक है जनरेटेड ईएमएफ, दूसरा है कपल लॉस, तीसरा है एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। ये सब हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीसी शॉन्ट जनरेटर, ए शॉन्ट जनरेटर डिलीवर्स 96 एम्पियर एट 240 volt having the armature resistance 0.15 ohm and short field resistance 60 ohm. Then find out the generated EMF if the brush drop is 2 volt. ये जनरेटर का ब्रश ड्रॉप दे दिया 2 वोल्ट और ये यही डाटा दिया। तो पहले हम निकलेंगे शॉर्ट फील्ड करंट मीन्स ISH इज इक्वल टू लोड वोल्टेज बाय RSH। शंट फील्ड करंट इज इक्वल टू लोड वोल्टेज बाय शंट फील्ड रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 240 volt बाय 60 ohm, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। नेक्स्ट आर्मेचर करंट इज इक्वल टू लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, दैट इज इक्वल टू 96 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर इज इक्वल टू 100 एम्पियर। वोल्टेज ड्रॉप एट आर्मेचर इज इक्वल टू IARA, that is equal to armature current 100 ampere into resistance 0.15 ohm, that is equal to 15 volt. Brush drop is equal to 2 volt given. So generated EMF is equal to load voltage plus voltage drop at armature plus voltage drop at brush, that is equal to लोड वोल्टेज कितना दिया है 240 वोल्ट प्लस आर्मेचर ड्रॉप 15 वोल्ट प्लस ब्रश ड्रॉप 2 वोल्ट, that is equal to 257 volts। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 4 pole DC जनरेटर विथ 400 कंडक्टर्स in armature operating with a useful flux 0.04 Weber in lap wound and is running at 1200 RPM, then calculate the EMF induced in the armature. The data given: Z is equal to 400, field fluxes is equal to
04 your P is equal to 4, A is equal to also 4 एज लेपुंड, क्योंकि लेपुंड का A इज इक्वल टू P होता है। देन Z इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1200 RPM। वही डाटा हमें दिया है मागा जनरेटेड EMF इज इक्वल टू हमको पता है 5ZNP/60A। हमको रूल्स मालूम है कि जनरेटेड EMF इज इक्वल टू 5ZNP/60A, दैट इज इक्वल टू 0.04 इंटू 400 इंटू 1200 इंटू P का वैल्यू 4/60 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 400 इंटू 1200 इंटू 4/100 इंटू 60 इंटू 4। 0.04 का मतलब 4/100। $320 volts। जनरेटेड EMF इज इक्वल टू 5ZNP/60A, तो 5 के बदले हम 0.04 लिखते हैं, तो ये आंसर 320 volts। Thank you all of you. All are requested to subscribe, like and give comments about this